स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। इंडिगो क्राइसिस से यात्रियों की परेशानी जारी है। यात्रियों का सब्र टूट रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि कब अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। अब आपको देश के अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे शहरों में यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लंबी कतारें, अनिश्चितता का सामना करना हो रहा है। इन तस्वीरों से यात्रियों की हो रही परेशानी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कई जगहों पर परेशान यात्रियों का हंगामा देखने को मिला। अब यात्री करें भी तो क्या, क्योंकि किसी की अर्जेंट मीटिंग है तो किसी को शादी में जाना है, किसी का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। ऐसे में जब एक एक घंटा इंपॉर्टेंट हो तो आप एक एयरलाइंस की लापरवाही की वजह से घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहते हैं। इस संकट को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिसंबर तक ही हालात सामान्य हो पाएंगे। और देखिए, इंडिगो की क्राइसिस की वजह से किसी का लगेज नहीं पहुंचा, किसी की फ्लाइट कैंसिल हो गई। कभी फ्लाइट में कई घंटे की देरी हो रही है और फिर अचानक फ्लाइट कैंसिल कर दिया जा रहा है। इन सब का नतीजा ये हुआ कि दूल्हा दुल्हन अपनी ही रिसेप्शन पार्टी में नहीं पहुंच पाए। कर्नाटक के हुबली में इंडिगो एयरलाइंस के क्राइसिस की वजह से दूल्हा दुल्हन को अपनी ही शादी के रिसेप्शन में ऑनलाइन शामिल होना पड़ा है। इंडिगो ने बिगाड़ा शादी का रिसेप्शन। अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन शामिल हुआ जोड़ा। देश भर में इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने का असर एक अनोखे अंदाज में कर्नाटक के हुबली में देखने को मिला, जहां दूल्हा दुल्हन अपनी ही वेडिंग रिसेप्शन में शामिल नहीं हो पाए। कर्नाटक के हुबली की मेधा क्षीरसागर और भुवनेश्वर के संगम दास बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दोनों की शादी 23 नवंबर को भुवनेश्वर में हुई थी। परिवार ने 4 दिसंबर को हुबली के गुजरात भवन में पारंपरिक रिसेप्शन का पूरा इंतजाम रखा था। मेधा और संगम ने 2 दिसंबर का फ्लाइट रूट बुक किया था, भुवनेश्वर से बेंगलुरु और वहां से हुबली। रिश्तेदारों ने भी मुंबई होते हुए यात्रा प्लान की थी, लेकिन 2 दिसंबर की सुबह 9 बजे से इंडिगो की फ्लाइट देरी से उड़ने लगी। पूरी रात उड़ानें आगे खिसकती रहीं और 3 दिसंबर की सुबह इंडिगो ने अचानक फ्लाइट पूरी तरह रद्द कर दी। नतीजा, नव विवाहित जोड़ा भुवनेश्वर में ही फंस गया। उधर हुबली में 600 से ज्यादा मेहमान रिसेप्शन हॉल में मौजूद थे। ऐसे में दुल्हन के माता पिता ने वही कुर्सियां संभाली जो दूल्हा दुल्हन के लिए सजाई गई थी। रस्में शुरू हुई और दूसरी तरफ मेधा और संगम लाइव वीडियो कॉल से ऑनलाइन जुड़ गए। ये टेकी कपल अपने ही रिसेप्शन में वर्चुअली शामिल हुआ। फ्लाइट्स बार बार डिले होने के कारण और कैंसिल होने के कारण उन दोनों ने अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया। उन दोनों ने भुवनेश्वर से बेंगलुरु और बेंगलुरु से हुबली जाने का फ्लाइट बुक किया था, बट बार बार डिले और फिर कैंसिल हो जाने के कारण दोनों ने ऑनलाइन वीडियो कॉल ज्वाइन करके अपने रिसेप्शन में पार्टिसिपेट किया। इंडिगो ने भले ही परिवार की योजना बिगाड़ दी, लेकिन तकनीक ने दूरी को पाट दिया और ये रिसेप्शन एक डिजिटल समारोह बनकर यादों में दर्ज हो गया। इंडिगो की सीईओ पीटर एल्बर्ट्स का एक बयान सामने आया। इस पूरे सिस्टम की रीबूटिंग की प्रक्रिया जारी है, ये उनकी तरफ से कहा गया। 10 से 15 दिसंबर के बीच उड़ानें सामान्य हो जाएंगी, ऐसा वो दावा करते नजर आए। और देखिए, टीवी अभिनेत्री टीना दत्ता को भी इंडिगो क्राइसिस का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट जाकर उन्हें फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी मिली। टीना दत्ता जी उनसे बात करते हैं। टीना, आप कहां से कहां जा रही थी और क्या स्टेटस है फ्लाइट का? मैं मुंबई टू नागपुर जा रही थी और मेरा फ्लाइट का स्टेटस ये है कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और नागपुर में बहुत कम ऑप्शंस है, सो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी। और मैं एक इवेंट के लिए जा रही थी एंड आई एम फीलिंग बैड फॉर द इवेंट पीपल बिकॉज उन्होंने इतना प्लानिंग करके रखा है, 1 महीने से ये चल रहा है।
सो इट्स रियली पैथेटिक। तो इंडिगो क्या दूसरा ऑप्शन दे रही है कि आपको रीशेड्यूल करेंगे या फिर दूसरे अभी कुछ? तक तो कुछ भी नहीं है, अभी ट्रैवल एजेंट को ही पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास ना कोई एसएमएस आया है, ना कोई कैंसिलेशन का मैसेज आया है, ना मेल आया है, ना कॉल आया है, सो वी हैव नो क्लू अबाउट इट। ओके, कितने बजे की फ्लाइट थी ना आपके यहाँ से? 10:30 मुंबई से? की। 10:30 की। उससे पहले जो नॉर्मल इंटीमेशन होते हैं कि मैसेज आते हैं, मेल्स आते हैं कि फ्लाइट नहीं डिलेड आया है, कैंसिल है? नहीं आया है, वही तो मैं बोल रही हूँ। ओके, तो फिर क्या दूसरा ऑप्शन क्या है? इतना बड़ा इवेंट आप बोल रहे हैं, आप कैसे जाओगे फिर नागपुर? नहीं ऑप्शन है, मैं वही तो बोल रही हूँ, लिमिटेड फ्लाइट ऑप्शन है टू नागपुर। आई एम रिपीटिंग माई आंसर्स। लिमिटेड फ्लाइट ऑप्शन है टू नागपुर एंड देर आर नो फ्लाइट ऑप्शन। एक और फ्लाइट है जो कि इंडिगो का ही है, जो भी कैंसिल हो चुका है, जो कि 4 बजे का है, और 4 बजे का मैं फ्लाइट लूंगी तो मैं इवेंट वैसे भी अटेंड नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज माई इवेंट वॉज एट 4:35 इन द इवनिंग। ओके। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से देश भर में हंगामा मचा हुआ है। इस वक्त अफरा तफरी के माहौल के बीच एक वीडियो जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है वो ये है कि एक एयरपोर्ट पर पिता अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड की गुहार लगा रहा है। यात्रियों की परेशानी किस हद तक बढ़ गई है वो आप इस रिपोर्ट के जरिए देख सकते हैं। इंडिगो क्राइसिस में फंसे यात्रियों का दर्द। बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांगते पिता का वीडियो वायरल। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने के बाद देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर हंगामा मचा हुआ है। एयरपोर्ट पर फंसे यात्री, विशेष रूप से महिलाएं, बुजुर्ग, बीमार और बच्चे बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। एयरपोर्ट से आ रही भयावह तस्वीरों के बीच एक वायरल वीडियो में पिता एयरलाइन स्टाफ से अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड की गुहार लगाते दिखे। मेरे बेटी को प्यार चाहिए, दे दो। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे भीड़ के बीच एक लाचार पिता एयरलाइन स्टाफ से उनकी बेटी के लिए बार बार सैनिटरी पैड मांग रहा है। जिस किसी ने भी इस वीडियो को देखा होगा उसका कलेजा इस पिता की मजबूरी देखकर कांपा जरूर होगा। कोई परिवार से बिछड़ा, कोई नौकरी पर नहीं पहुंचा। यात्रियों ने एयरपोर्ट पर फंसे होने के बावजूद एयरलाइन की तरफ से कोई मदद न मिलने की शिकायत की है। कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग फ्लाइट्स में डाल दिया गया है। गोद में बच्चा लिए इस महिला यात्री की स्थिति भी यही है। पति पत्नी को अलग अलग फ्लाइट्स में टिकट दिए गए हैं। हम लोग की रीशेड्यूल फ्लाइट की गई थी, फिर से मेरे हस्बैंड की मेरी फ्लाइट अलग अलग कर दी। उसके बाद मेरे हस्बैंड की फ्लाइट दोनों की अलग अलग कर दी। हाँ, अलग कारण जब आप लोग साथ आए हैं, बच्चा है आपके साथ में, कारण क्या, रीशेड्यूल की है, फ्लाइट कैंसिल कर दी। हम लोग को 12 बजे, रात के 12:30 बजे करा गया मैसेज कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई है। इस संकट के बीच इंडिगो ने रद्द उड़ानों के लिए यात्रियों को रिफंड, रीबुकिंग और कुछ हद तक राहत देने का आश्वासन दिया है। लेकिन इस एयरपोर्ट से आ रहे परेशान यात्रियों की तस्वीरें इस संकट को उड़ान रद्द होने से आगे बढ़ाकर मानवाधिकारों, सुविधा और जरूरतों की लड़ाई बना रही है, जो बताती है कि आपदा प्रबंधन के मामले में एयरलाइंस की तैयारी कितनी कमजोर है। देखिए, मुंबई एयरपोर्ट पर भी यात्रियों का भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। मुंबई में आज इंडिगो की 109 से अधिक फ्लाइटें रद्द हो गई है। इंडिगो क्राइसिस में लोगों की मुसीबतें अलग अलग हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर एक शख्स ऐसे मिले जो खुद मुंबई पहुंच गए, पर उनका लगेज बेंगलुरु में अटका पड़ा है। इसी को लेकर उनका गुस्सा भड़क उठा। 1 बजे भेजा रात को, उसमें भी बैग नहीं भेजा किसी का। ये लोग आए मीडिया वाले, बोलो। सिर्फ 3 दिन से हम वहाँ पे 4 तारीख से वहाँ पे हम खड़े हुए बेंगलोर पे, ना खाए पिए, सब बूढ़े बच्चे, कोई सोया नहीं है, किसी को खाना नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। अब जाके ये अभी मेरे को खाली कल रात 1 बजे यहाँ पे लैंड किया, पर हमारे 3 बैग्स थे, उसमें मेरा पासपोर्ट, इंटरनेशनल जर्नी है मेरा आज टिकट, ना कोई मेरा एक भी बैग नहीं है। बाकी जो भी पैसेंजर है किसी का बैग भी नहीं आया यहाँ पे। ऐसा कैसा मैनेजमेंट है इनका? सब लोगों को भेज दिया लेकिन किसी का बैग नहीं भेजा। अभी फिर से आए मॉर्निंग में, अभी बेंगलुरु ही है बोल रहा है, कोई बेंगलुरु है, कोई कलकत्ता है बोल रहा है कि कहीं पर। अरे बेंगलुरु से आने को 3 दिन लगा और बुकिंग भी ले रहे। अपने मैनेजर को बोलिए, लोग है इनका जर्नी है, सबके टिकट कैंसिल किया फ्लाइट। लखनऊ एयरपोर्ट पर आज कुल इंडिगो की 9 फ्लाइट्स रद्द हुई है। लखनऊ एयरपोर्ट में एक शख्स
शख्स काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे कुवैत जाना है। कुवैत अगर नहीं गया तब उसका वीजा आज कैंसिल हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर एक परिवार है, बच्चे हैं और भी जो फैमिली के सदस्य हैं वो अंदर चले गए हैं और इनकी इंडिगो से फ्लाइट है और वो कुवैत जाने के लिए। अब क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है कि फ्लाइट कैंसिल हो रहा है। रोज हम लोग 3 दिन से लगातार आ रहे हैं, बोल रहे हैं कल आपको आओ, कल मॉर्निंग। हम लोग 6 बजे यहाँ आ गए थे, 6 बजे से बोला है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आपको फ्लाइट नहीं मिलेगा और वो उनको आज अनिवार्य पहुंचना है। अगर आज नहीं पहुंचेंगे तो कैंसिल हो जाएगा उनका अकामा वीजा कैंसिल हो जाएगा। और फैमिली वाले वही कमाने वाले हैं, सब बच्चे हैं, सब हम लोग हैं, क्या करेंगे हम लोग बताइए। अंदर जब इंडिगो में आपने बात किया तो क्या कहें? उन लोग बोल रहे हैं हम करेंगे। वो बोल रहे हैं आज पूरा बोल रहे हैं अब नहीं हो पाएगा हमसे। बताइए आज उनको पहुंचना है, हर हाल पहुंचना है। अगर आज नहीं पहुंचेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। आज उनको आज कुवैत पहुंचना है। 3 दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं, 3 दिन लगातार उन्नाव से यहाँ हम लोग आ रहे हैं। 3 दिन से ये परिवार पूरी तरीके से परेशान है और अगर ये आज कुवैत नहीं जाएंगे तो इनका कहना है कि इनका जो वीजा है वो कैंसिल हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। और देखिए, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री बेहद परेशान और बेबस नजर आ रहे हैं। आज भी इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और ऐसे में एयरपोर्ट पर लोगों की जान अटकी पड़ी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक ग्रुप मिला जिनकी फ्लाइट श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइट गुरुवार को कैंसिल हो गई। अब आगे क्या करें उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। तो इस वक्त हम टर्मिनल 1 पर मौजूद हैं और देखिए ये इंडिगो का काउंटर है। लोगों में काफी गुस्सा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये बात की भी शिकायत कर रहे हैं कि श्रीनगर से उनकी फ्लाइट थी। जरा आप बताएं क्या बात किया? मेरी फ्लाइट कैलकाटा की थी, दिल्ली से कैलकाटा थर्सडे की। हाँ, हमें श्रीनगर लैंड करा दिया और हमें अश्योर किया गया था। किस दिन लैंड हुए? हम थर्सडे लैंड हुए थे। हमें अश्योर किया गया था कि हमारे जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वो हमें मिल जाएगा। बट वहाँ पे हमें कोई असिस्टेंस नहीं। हमें वहाँ कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे कोई फ्लाइट नहीं है, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। फिर हमारा रिशेड्यूल हुआ 6:50 नेक्स्ट डे, दैट इज यस्टरडे। वहाँ पे बोल रहे हो फ्लाइट कैंसिल हो गई। अभी यहाँ पे 3 दिन कोई ऑप्शन नहीं है आपको। अगर आपको जाना कहाँ है? मुझे कैलकाटा जाना है और अभी दिल्ली से मुझे कैलकाटा, मेरी ये कनेक्टिंग फ्लाइट भी आप जो देख पा रहे हो। अब वो वहाँ पे कह रहे हैं शेड्यूल नहीं है, 3 दिन तक श्रीनगर में कोई फ्लाइट मतलब नहीं जाएगी। आपको वहाँ से भी फ्लाइट नहीं थी, यहाँ से भी फ्लाइट नहीं मिल रही बाई है? रोड हम आए हैं। आप वहाँ से बाय रोड आए? बाय रोड आए हैं। हम लोग 4 जन, साथ में हम लोग वहाँ पे होटल भी नहीं मिला है ना। हमें होटल में 12 बजे के होटल से बोला कि अभी आपका चेक इन हो गया है, कंप्लीट टाइम, अब आप अपने हिसाब से। एयरलाइंस के सुपरवाइजर जो था उन लोग को, वो लोग भी सामने फोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। मतलब बेसिकली लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है। इसलिए हम लोग को बोला कि आप लोग वहाँ दिल्ली चले जाइए, दिल्ली से आप लोग को जो फ्लाइट मिलेगी उसमें बैठा देंगे। ये सोचो वी वर लेफ्ट। ये देखिए अभी भी वहाँ पर आप देख सकते हैं किसी तरीके का कोई ऐसा जवाब नहीं है, कोई असिस्टेंस नहीं है मैम। आई हैव ट्राइड कनेक्टिंग टू द कस्टमर केयर, आई हैव ट्राइड कनेक्टिंग एवरीवेयर। आई नीड टू गो टू कैलकाटा, इट्स अर्जेंट। 2 जन की कंफर्मेशन ऑलरेडी हम लोग 2 टिकट कंफर्म कर दिया, 2 टिकट लटका दिया। 2 टिकट कंफर्म हो गई। मतलब आप कितने का ग्रुप है? 4 जन का। 4 लोगों का ग्रुप है, लेकिन 2 दे दिए और 2 नहीं दिए। और किसी तरीके की अभी तक कोई जवाब ठीक से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। देखिए, हालात बिगड़ते देख सरकार आगे आई। रेलवे और स्पाइस जेट एयरलाइंस ने मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया है। उत्तर रेलवे ने 5 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का ऐलान किया है। 6 दिसंबर को ये ट्रेनें रवाना होंगी। कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोचेज लगाए गए हैं। स्पाइस जेट एयरलाइंस ने 100 एक्स्ट्रा उड़ानें संचालित करने का ऐलान कर दिया है। इधर इंडिगो के सीईओ ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम में सरकार से राहत मिलने के बाद शनिवार से स्थिति बेहतर होने की उम्मीद जताई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने में 5 से 10 दिनों का वक्त लग सकता है। उत्तर रेलवे सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने इंडिगो की उड़ान बाधित होने के बीच विशेष ट्रेनों का परिचालन किए जाने पर कहा कि हाल ही में बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए उत्तर रेलवे ने कोच अटैचमेंट जैसे कई नए कदम उठा लिए हैं। दिल्ली राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी में एक 3rd एसी कोच जोड़ा गया। अमृतसर शताब्दी और चंडीगढ़ शताब्दी में भी एक एसी चेयर कार जोड़ा गया है। बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है जो मुख्य रूप से साबरमती, मुंबई, हावड़ा, पटना, दरभंगा, त्रिवेंद्रपुरम से है। हमारी कोशिश है कि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। अभी जो हाल में बढ़ी हुई डिमांड है उसको मीट करने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा बहुत सारे नए उपाय किए गए हैं, जैसे कोच का अटैचमेंट। कोच अटैचमेंट में बताना चाहूँगा कि जम्मू राजधानी और डिब्रूगढ़ राजधानी में एक 3rd एसी का कोच अटैच किया गया है। अमृतसर शताब्दी और चंडीगढ़ शताब्दी में भी एक एक्स्ट्रा एसी चेयर कार का कोच अटैच किया गया है। और एक बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं जो मुख्यतः साबरमती, मुंबई,
हावड़ा ऐसे स्टेशंस के लिए, इसके अलावा पटना, दरभंगा, त्रिवेंद्रम, इन सभी स्टेशंस के लिए स्पेशल ट्रेन्स भी अनाउंस की गई हैं और लोग उनमें बुकिंग भी करा रहे हैं।